दोस्तों महाराष्ट्र भर में आज भी गोश्त बंद है, मगर मालेगांव शहर के अंदर कुछ जगह जारी हो चुका है गोश्त बिकना। कुछ लोगों का मानना था कि गोश्त का भाव बढ़ा हुआ है, और पूछ लेते आवाम से राय ले लेते गोश्त का भाव वाकई बढ़ा हुआ है नहीं बढ़ा हुआ है। मालेगांव शहर के मशहूर सोशल वर्कर रियाज कच्ची साहब। रियाज भाई, पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर गोश्त बंद है, अभी फ़िलहाल हड़ताल जारी है, मगर मालेगांव शहर के अंदर कुछ जगह पर गोश्त बिका, क्या वजह हो सकती है? नहीं पड़ता, लेकिन ये लापरवाही और आपस में इत्तेफाक नहीं है। ये ना इत्तेफाकी की वजह से ये गोश्त का रेट बढ़ेगा और परेशानी बढ़ेगी। अब और क्या है, मतलब है तो गोश्त का भाव बढ़ाना था, इस वजह से गोश्त चालू करे। एक नज़रिए से देखो तो यही है ना, गोश्त का भाव बढ़ी गया ना, आज 300-400 रुपये में गोश्त बिकाना, ये अच्छी बात है क्या? नहीं होना चाहिए ये, इसीलिए अपने लोग परेशान रहते हैं और पीछे जाते कहीं भी। ये हो सकती है महाराष्ट्र भर में गोश्त बंद है और मालेगांव शहर के अंदर कुछ जगह गोश्त चालू है, क्या वजह हो सकती है? अरे भाई, इनको भाव बढ़ाना था। अभी पूरा महाराष्ट्र में पूरा गोश्त बंद है, बराबर। हड़ताल एकदम कामयाब हो रही थी, बराबर। बाकी मालेगांव वालों ने कुछ लोग ने, कुछ कुरैशी लोग ने भाव बढ़ाने के लिए गोश्त चालू किए। अच्छा, ये गलत है। अच्छा। जब सब कुरैशी भाई लोग के साथ लग के, जैसे अभी 40 गाँव ले लो, औरंगाबाद ले लो और धुलिया ले लो, इधर सब कामयाब हो रही है हड़ताल। बराबर। बाकी ये लोग ने ना जो है ना गलत काम करे भाव बढ़ाने की चक्कर में। अच्छा, मतलब इनको हड़ताल इसीलिए करना था कि यार भाव बढ़ा सके। बेशक सही बात है, भाव बढ़ाना था इनको। चाचा, क्या वजह हो सकती है पूरे महाराष्ट्र भर में आज भी कुरैशियों की हड़ताल जारी है और मालेगांव शहर के अंदर गोश्त चालू हो गया, क्या वजह हो सकती है? नहीं करना चाहिए उनको। जो लोग भी ये हरकत कर रहे हैं वो बराबर बात नहीं है, क्योंकि अगर वो लोगों ने, कुरैश बिरादरी ने एक मुत्तफ़क़ा तौर पर एक फ़ैसला लिए थे कि भाई हम लोगों को जो है तो बंद रखना चाहिए, तो वो कुरैश बिरादरी के हक में था। बराबर। लेकिन उन्होंने जो है तो जानबूझ करके, अब उसमें से कुछ लोग हैं जो चालू करे, तो कुछ लोग रहते हैं हर समाज में, हर तबके में और हर उसमें जो है तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो लोगों को जो है तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, वो बुराई की तरफ जाते हैं। जैसे मक्खी की मिसाल है, वो जाके गंदगी पे बैठती है, ऐसे कुछ लोग रहते हैं इनमें भी। अब वो कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बराबर बात नहीं है। उन लोगों को जो है तो सब लोगों को बिरादरी के साथ में रहना चाहिए और उन लोगों ने उनका साथ देना चाहिए, अच्छी बात नहीं है ये। अब मुझे तो ऐसा लगता है इसमें कि कुछ लोगों की इसमें ये भी साजिश हो सकती है कि भाई वो जो गोश्त का भाव बढ़ाओ, अभी बेचेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा और गोश्त का भाव ज़्यादा बढ़ के मिले, वो लोग यही वजह इसी वजह से ये वजह भी हो सकती है। क्या लगता है भाई, क्या वजह है गोश्त चालू है मालेगांव शहर के अंदर? ये अपना हमेशा का ऐसा तकिया कलाम हो गया कि जहाँ बकरीद लगने वाली रहती ना, वहाँ पे जानवर पकड़े जाते, मारे जाते, और कुरैशी बिरादरी को माल मिलता नहीं, ये भाव बढ़ा देते। तो भाव बढ़ाना नहीं चाहिए। अब ये तुम्हारा मसला है, सरकार से लड़ना चाहिए। बराबर। कि भाई हमारा माल पकड़े जाता, हम सब कायदे कानून से लाते। बराबर। अब जरा भी कुछ हुआ कि भाव बढ़ाओ, भाव बढ़ाओ। भाव बढ़ाने के लिए हड़ताल करे थे क्या? हाँ। क्या लगता भाई? यहाँ की बिरादरियों को, यहाँ के कुरैशी लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सभी लोगों ने इत्तेफाक किया है तो इत्तेफाक कायम रहना चाहिए, और जैसे यहाँ पे आज जो गोश्त हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। सभी के साथ मिलकर हड़ताल को कामयाब करना चाहिए सब लोगों ने। क्या हुआ, हड़ताल तो टूट गई शायद मालेगांव शहर के अंदर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आज मेरी बात हुई थी इधर दूसरे शहरों में, तो वहाँ सब बंद है। अच्छा। सिर्फ यहाँ कुछ लोगों ने किए है, पूरे कुरैशी बिरादरी ने नहीं बनाई है। क्या वजह हो कुछ लोगों सकती ने है? बनाई। क्या वजह हो सकती है? अब उनका अंदरूनी मामला हो सकता है। क्या लगता भाई? हाँ देखो, अब रेट नहीं बढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेट कम होना चाहिए जब सही है। तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतना पैसा? भाव बढ़े ले क्या? भाव बहुत ज़्यादा बढ़े ले अभी। क्या लगता है सुबिया? ये कसाई लोग को ना एकदम सस्ते जानवर मिल रहे और ये गोश्त बढ़ा के मिल रहे। आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि 150 से ऊपर किलो गोश्त लो ही मत। मतलब महंगा है? हाँ, बहुत महंगा गोश्त है। ये लोग अटक से कर रहे, एकदम फुकट भाव जानवर मिल रहे और यहाँ लाके 300 किलो 320 में बेच रहे, और गरीब आदमी इतना पैसा लाएगा कहाँ से? बराबर। उनका तो सीधा हो जा रहा सब, गरीब आदमी क्या करेगा? तो भाव कम होना चाहिए। भाव कम होना चाहिए। और ये हड़ताल का उन्होंने हड़ताल वालों के साथ मिल के हड़ताल करने होना, चालू नहीं करने होना। ठीक। चाचा और हमें मिल गए। चाचा, क्या लगता है महाराष्ट्र भर के अंदर आज भी हड़ताल जारी है गोश्त की, और मालेगांव शहर के अंदर कुछ कुरैशियों ने गोश्त की दुकान चालू करे,
क्या लगता है आपको, क्यों चालू करोगे? गोश्त की हड़ताल जो है गोश्त का भाव बढ़ाने के लिए ही की गई है। अच्छा ये एक साजिश के तहत काम चल रहा है सब। अच्छा, मतलब गोश्त का भाव बढ़ाना था। 300 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है, 300 रुपये किलो गोश्त लोग ले रहे हैं। तो गोश्त का भाव बढ़ाना था, इसलिए हड़ताल की थी। जो गोश्त का भाव बढ़ाना इनका मकसद था, इसीलिए हड़ताल है। क्या लगता है चाचा? ये जो बोल रहे हैं इनकी तायद करता हूँ। ये हमारे रहीम भैया, महाराष्ट्र भर में आज भी गोश्त बंद है और हड़ताल जारी है, मगर मालेगांव शहर के अंदर कुछ कुरैशियों ने गोश्त चालू करे। क्या वजह हो सकती? इनको भाव बढ़ाने का था, इसीलिए हड़ताल करे थे। हाँ, इसीलिए हड़ताल करे लोग ने। इनको कम भाव में बेचने का था, इनको कुछ ज़्यादा भाव में बेच रहे लोग। मतलब मनमानी भाव कर रहे। मनमानी भाव कर रहे, गरीब क्या खाएगा। तो मतलब हड़ताल ही इसी वजह से करे थे क्या? हाँ, हड़ताल ही इसी वजह से करे लोग ने, अपने उपवास के हस्ते करे लोग ने। अच्छा, मतलब हाँ। गोश्त का भाव बढ़ाना था। गोश्त का भाव बढ़ाना था, गरीब लोग को परेशान करना था। भाई महाराष्ट्र भर के अंदर आज भी गोश्त बंद है और मालेगांव शहर के अंदर कुछ जगह पर गोश्त चालू है। क्या वजह हो सकती है भाई? ये वजह तो एक बहाना बनाए हुए है कि भाई हमारे साथ जो है हम कुरैश बिरादरी जो है कि बाहर से जानवर लाते हैं तो इनको इन्हें मारा पीटा जाता है। ये एक बहाना है ये। अच्छा। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि भाई इनको गोश्त का भाव बढ़ाना था, इसीलिए हड़ताल की थी। इसलिए ये लोग ने ये एक बहाना किए कि यार अपन हड़ताल करो, ऐसा करो। नहीं तो वरना ये जो कुरैश बिरादरी है, कुछ लोग चालू रखे, कुछ लोग बंद रखे। आज मैं गया ये रोड नुमानी नगर रोड पर, वहाँ पर देखा कि भाई 200 रुपये किलो भी बेच रहे हैं, 240 में भी बेच रहे हैं, 300 रुपये में बेच रहे हैं। अच्छा। तो ये क्या बात है कि गोश्त तो वही है ना। हाँ हाँ। इनको अगर चाहिए कि भाई जैसे तुम लोग हड़ताल किए हो तो आप लोग एकजुट हो जाओ, वरना ये क्या है कि 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया, इनको एक रेट रखना चाहिए। अच्छा। बस हमारा बोलना यही है भाई। मालेगांव की आवाम है, क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं पाव भर लाते हैं, आधा किलो लाते हैं, उसके अंदर हांडी बनाते हैं। अब अभी तो 400 रुपये में भी लोग बिलेक कर रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या वजह है। क्या लगता भाई गोश्त, क्या लगता? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मालेगांव के अंदर जो गोश्त बेच रहे कुरैशी बिरादरी, मैं ये कहना चाहता हूँ मालेगांव के कुरैशी बिरादरी में, जब आप गोश्त बेच रहे हैं, गोश्त की हड़ताल है तो फिर हड़ताल पूरी कामयाब रखो, और नहीं तो फिर चालू रखो डायरेक्ट। और चालू इसलिए रखो कि जो रेट पुराना था, कई बाहर देखो धुलिया है, मनमाड़ है, 40 का, औरंगाबाद है, 150 से 160 रुपये किलो जानवर का गोश्त मिलता है। मैं खुद देखा हूँ। तो अभी इतना महंगा क्यों? ये अपने गांव के अंदर जो हड़ताल गए थे, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ के मालेगांव के अंदर कुरैशी बिरादरी सिर्फ भाव बढ़ाने के वास्ते हड़ताल करा गया था। ऐसा महाराष्ट्र भर के अंदर गोश्त बंद और मालेगांव शहर के अंदर कुछ जगह पर चालू है। क्या लगता है आपको? जो चालू है वो लोग तो अपने मन माने भाव बेच रहे हैं। अच्छा। मेरा ऐसा कहना है कि सिर्फ 150 या 180 या 200 में बिकना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मालेगांव गरीबों का शहर है। बराबर। तो ऐसा लगता है कि ये लोग हड़ताल ही इस वजह से की है, हड़ताल ही इस वजह से किए हैं कि यार भाव बढ़ाओ गोश्त का। अच्छा, इस वजह से हड़ताल की हाँ, इस वजह से हड़ताल की है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। जानवर तो पहले पकड़े जाते थे, हाँ। आज भी पकड़े जाते हैं, पहले क्यों नहीं की हड़ताल? अच्छा अच्छा। अब सिर्फ भाव बढ़ाने के हिसाब से वो लोग हड़ताल। बोलो, क्या लगता है भैया मालेगांव शहर के अंदर गोश्त चालू हो गया और महाराष्ट्र भर के अंदर गोश्त बंद है, क्या वजह हो सकती है? क्या इतना महंगा गोश्त बेच रहे हैं ना यार, 200-300 में गोश्त बेच रहे हैं, 400 में गोश्त बेच रहे हैं, कोई जाए नहीं क्या? उठा नहीं है, अच्छा। ये गलत फायदा उठा रहे हैं, अच्छा, मजबूरी का फायदा नहीं उठा बढ़ा है। हाँ, तो जो हड़ताल की गई थी उसका कोई असर नहीं हुआ क्या? हुआ ना, असर तो हो रहा ना। इतने जानवर सब फंसे हैं, किसान खुद परेशान है, और वो किसान खुद बोल रहे कि मोदी जी को ले सरकार इसको ये फैसला, ये कानून बदलना चाहिए। अच्छा। हम परेशान हैं भाई महाराष्ट्र भर के अंदर आज भी गोश्त बंद है और कुरैशी बिरादरी की हड़ताल चालू है, मगर मालेगांव शहर के अंदर कुछ जगह गोश्त बिक रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? देखो यार, ऐसा मेरा मानना ऐसा है कि ये जो कुरैश बिरादर है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर सियासत है, और ये चाहते हैं कि यार 15-20 दिन बंद करने के बाद में ये चाहते होंगे गोश्त का भाव अच्छा हो जाए। आज ये गोश्त जो बेच रहे तो 200-250 मनमानी कर रहे कुरैश बिरादरी के लोग, कुछ लोग मनमानी कर रहे। तो मेरे ऐसी राय है कि यार ये लोग मनमानी ना करते हुए सब मशवरा करें, कुरैश बिरादर एक ही भाव रखे। भाई महाराष्ट्र भर के अंदर आज भी गोश्त बंद है और कई जगह हड़ताल है, मगर मालेगांव शहर के अंदर कुछ जगह पर गोश्त चालू हुआ। क्या लगता है भाई? गोश्त इसलिए ऐसा लगता है चालू हुआ, कुरैशी लोग कुछ मनमानी कर रहे हैं।
अच्छा कुछ कुरैशी गोश्त बेच रहे हैं, कुछ कुरैशी पर हड़ताल पे भी बैठे हैं। अच्छा, इसमें ऐसा लगता है गोश्त इनकी मनमानी के साथ गोश्त बेचेंगे हम। मतलब 350 रुपये किलो गोश्त बेच रहे हैं, गरीब आदमी पूर नहीं पा रहा उसमें। मतलब इनको गोश्त का भाव बढ़ाना था, इससे हड़ताल वो तो में वही बात लग रही है ना। थे। अच्छा, वही लग रहा आपको। भाई महाराष्ट्र भर में आज भी गोश्त बंद है और मालेगांव में कुछ जगह चालू है, तो क्या लगता है चालू होने से आपको फ़र्क पड़ा, बेहतरीन चीज़ है या आपको कुछ लगा? नुकसानदेह। कैसे? इतनी महंगा गोश्त हो गया है, 300 के ऊपर जा रहे हैं गोश्त। तो मतलब है तो कुरैशियों ने हड़ताल इसी वजह से करी थी कि भाव बढ़ जाए। हो सकता है, भाव बढ़ाने के लिए कुरैशियों ने हो हड़ताल करी सकता थी। है। हो सकता है ना। क्या लगता है भाई, महाराष्ट्र भर के अंदर गोश्त बंद है, मालेगांव शहर के अंदर कुछ जगह पर चालू है, क्या वजह हो सकती है? भाव बढ़ाने का था ना, बोले भाव बढ़ाने का था कुरैशियों को, इसीलिए हड़ताल थी। किसको भी जो भी इसका भी माल बेचने का, उनको भाव बढ़ाने का बेचने का है। अच्छा, इसीलिए हड़ताल करे 200 थे। रुपये में सही बिकने की बात हो रही तो 200 में बेचो ना। सही बात है। व्हाट्सएप पे जो डाले तुमने 200 में, 300 में भी नहीं होना, 220 में, 240 में भी नहीं होना बोल रहे थे। अच्छा, वो कायदे में डालो ना, बोला 200 में ही। तो कितने में गोश्त बिक रहा अभी फिलहाल? अभी तो क्या 280 में बिक रहा है। 280 300 रुपये तक गोश्त बिक रहा है ना। 300 रुपये तक। भाई महाराष्ट्र भर के अंदर अभी भी गोश्त बंद है और मालेगांव शहर के अंदर कुछ कुरैशियों ने गोश्त चालू करे, क्या वजह हो सकती है? गोश्त भाव बढ़ाने के वास्ते करे है ये मामला पूरा, नहीं तो और जगह तो हड़ताल है और कामयाब हड़ताल है, यहाँ पे जो है तो गोश्त चालू है। अच्छा, तो मतलब है तो हड़ताल ही इस वजह से करे थे कि गोश्त का भाव बढ़ाना। हाँ, वही मकसद ही था उनका। भाई महाराष्ट्र भर के अंदर आज भी गोश्त बंद है और मालेगांव शहर के अंदर कई जगह दुकानें लगी, गोश्त चालू हुआ है, क्या वजह हो सकती है? ये मुझको ऐसा लगता है जो हड़ताल हुई है, अगर हड़ताल करना ही था तो गोश्त चालू क्यों किए हैं? कुछ दुकानें लग रही हैं, कुछ नहीं लग रही है। बराबर। मुझको तो ये लगता है इसकी वजह यही है हड़ताल की, कि गोश्त का भाव बढ़ाया जाए, इसी वजह से हड़ताल की इसी गई। वजह से हड़ताल हुई है। ऐसा लगता क्या लगता है भाई आपको? इसी वजह से हड़ताल की गई। गोश्त का भाव बढ़ाना था, हाँ, गोश्त का भाव बढ़ाना। इसीलिए हड़ताल की गई थी। भाई क्या वजह हो सकती है महाराष्ट्र भर के अंदर गोश्त आज भी बंद है, हड़ताल जारी है और मालेगांव शहर के अंदर गोश्त चालू हो गया है, क्या वजह हो सकती है? नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पूरे मालेगांव में चालू नहीं हुए, वो तो कुछ लोग, हाँ, कुछ कुरैशियों ने चालू किया है। लोगों ने गाड़ियाँ लगाई हैं और मौके का फ़ायदा उठाने के लिए गाड़ियाँ लगाई हैं ताकि भाव डबल करके बेचा जाए, और हड़ताल को इसके ज़रिए डायनामाइट किया जा रहा है। अच्छा, इसलिए इनको भी चाहिए कि अभी और वक्ती तौर पे हफ्ता 15 दिन 1 महीने के लिए वो हड़ताल में कुरैश भाइयों का साथ देवे, अच्छा, ताकि इनको आगे और ताकत मिले। अच्छा। मेरी तो इनसे यही गुजारिश है कि इनको पूरा साथ देना चाहिए और अभी गोश्त की बहरहाल दुकान न लगाएं तो बेहतर है।